हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं। बेसिकली आप सभी को पता है कि ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आगामी 4 महीनों में कभी भी हो सकता है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, किसी भी न्यूज़ की कटिंग नहीं है। नहीं तो आप ये सोचो कि मैंने न्यूज़ से उठा करके आपको बता दी। ऑफिशियल न्यूज़ है, इसलिए आगामी 4 महीनों में रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की नज़र में सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आवा प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किस शब्द में नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 114। बुलावा, लावा, चढ़ावा या दिखावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? जल्दी से बताओ। हार शब्द जो है वो, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा दें? हार शब्द में, ये हार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा दें कि जिसका अर्थ भोजन होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हार में हमने बड़ा आ उपसर्ग लगा दिया, ये लगा दिया उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो आहार हो गया ये। और आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अतनु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अतनु पर्यायवाची शब्द है किसका? कामदेव का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अनुभवहीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का वाक्य है? चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 118, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। यहाँ बैठा नहीं जाता, जाता क्रिया जो है वो अधिकतर आपको भाववाचक में देखने को मिलेंगी। तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है 119। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बराबर का जो चिन्ह होता है वही तुल्यता सूचक होता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? जल्दी से बताइए। सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? लड़कपन। पहला ऑप्शन करेक्ट। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मात्र 100 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? मनो, अनाज, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि मनो शब्द जो है ये परिमाणवाचक में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? जमीन एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वैत व्यंजन आपको बताना है कि कौन सा द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन का नियम क्या है? आधा अक्षर, पूरा अक्षर और समान अक्षर, वही द्वैत व्यंजन होता है। अब देखो, दिल्ली में आधा ला, पूरा ला और फिर समान ला, इसलिए द्वैत व्यंजन है। उत्साह में देखो, आधा ता, पूरा सा, लेकिन समान नहीं है। या तो दोनों ता होना चाहिए थे, दोनों सा होना चाहिए थे। ठीक है। अनुशासन शब्द कैसा शब्द है रचना की दृष्टि से? जल्दी से बताओ। अनुशासन, तो अनुशासन शब्द एक यौगिक शब्द है। यौगिक जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, अनु और शासन, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको उनको जो है वो यौगिक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन नहीं है? पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है वो बहुवचन नहीं है, इसका बहुवचन बनाया जाता है पुस्तकें। बाकी दाम, होश, केस, ये सभी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते। और मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती। तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। गुणवाचक जो है वो विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं, है ना। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर सहित कितने स्वर होते हैं? यानी कि वो कह रहा है कि अयुग्मा को भी मिला लो, विसर्ग को भी मिला लो, ये जो विसर्ग है, और अनुस्वर को भी मिला लो, ये जो अनुस्वर है। बेसिकली तो 11 होते, जब इन दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं इन दोनों को मिला लो। पेड़ से फल गिरते हैं, वाक में से कारक चिन्ह
कहा जाएगा, यानी कि से जो कारक चिन्ह का यूज है वो किस कारक में होगा। अब देखो पेड़ से फल गिर रहा है, और जब पेड़ से अलग होगा तभी तो गिरेगा, और जब कोई चीज अलग होने के लिए या से कारक चिन्ह का यूज जब अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, मैं आपको बताना है कौन सी क्रिया है। जिसको जिसके एंड में कर और कर के शब्द जुड़ा हो, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो भाग कर, कर शब्द है, तो बस यही जो है वो आपको पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करवाएगा। नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा काल है। देखो वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती, दो क्रिया संपन्न हो रही, तो जब भी दो क्रिया संपन्न हो तो वहां पर हेतु हेतु मद काल होता है। यहाँ पर बात भूतकाल की हो रही तो हेतु हेतु मद भूतकाल, नहीं तो हेतु हेतु मद भविष्य काल होता। बस दो ही होते हैं जी, ठीक है। नीचे दिए गए समुच्चयबोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ज्ञात कीजिए। इसलिए, अतः और अतएव, आपको बताना है ये समुच्चयबोधक शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हो गया, अतः हो गया और अतएव हो गया, परिणाम दिखाने के लिए होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताओ। यथोचित, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यथा प्लस उचित, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 50 बार बता चुका हूँ इस संधि का नियम, तो कमेंट में बताना कौन सी संधि है। मछली के समान आंखों वाली, उसको क्या बोलेंगे, मीनाक्षी बोलेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है, व्यष्टि होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक ठीक न्याय हो जाना, वाक्य ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी, दूध का दूध पानी का पानी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माला फेरत जुग बया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो एक मन का ये आया और एक मन का ये आया। अब ये मन का मतलब होता है हमारा मन, और ये मन के का मतलब होता है मोती, समझ रहे। तो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जल और पुत्र से फिर भी पता नहीं लगा पा रहे होगे, तो प्राण से तो पता लग ही गया होगा कि ये जीवन का अनेकार्थी शब्द है। तो जीवन के अनेकार्थी शब्द ये सभी होते, जल भी होता, प्राण भी होता, पुत्र भी होता। अंश और अंश शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। अंश का मतलब होता है भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है 140 में। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, अनेक शब्द का बहुवचन नहीं होगा, अनेक हो, ये गलत है ना, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, दूसरा पद का मतलब होता है उत्तर पद, समझ रहे, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद को ही बाद वाला पद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुब्रीहि समास में तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों। अभिभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास में सभी पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। देखो हाय राम कैसे झेलें, यहाँ से पता चल जाएगा आपको ये किस तरीके का वाक्य है। अब देखो शोक, शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, यहाँ से भी आप पता लगा सकते थे। शैलेश मटियानी का उपन्यास है कौन सा, छोटे छोटे पक्षी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नए पत्ते के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।